आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। नमस्कार, मैं हूं मेराज। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश। लोक जन संदेश में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गोविंद नगर विधानसभा के रविदासपुरम में, जो कि चुनावी क्षेत्र यहाँ पर चल रहा है। रणभूमि यहाँ पर बिछ चुकी है। यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशी जो हैं अपनी अपनी ताकत को पूरा झोंक रहे हैं। यहाँ पर जनता भी मौजूद है। जनता क्या सोचती है, जनता का क्या विचार है, इन्हीं सब बातों को लेकर सीधा संवाद हम करेंगे जनता से कि जनता इस बार 2022 के चुनाव में क्या सोच रही है, अब की बार किसको यहाँ से विधायक के रूप में चुनेगी। एक बात और भी बता दें, यहाँ के 2017 की चुनाव की विधानसभा की जो माने तो यहाँ पर बीजेपी ने 7 सीटें, कानपुर की नगर से 7 सीटें निकाली थी। 3 सीटों पर अपना सिक्का नहीं चला पाई थी बीजेपी। गोविंद नगर विधानसभा बीजेपी का गढ़ रही है। क्या अब की बार बदलाव होगा या फिर वही रिपीट चुनाव को लेकर फिर वही सरकार आएगी, इन सभी बातों को लेकर जनता से संवाद करेंगे। यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस से करिश्मा ठाकुर हैं और बसपा से अशोक कालिया यहाँ पर से खड़े हुए हैं। जो तत्कालीन विधायक हैं सुरेंद्र मैथानी यहाँ पर से हैं। बातों को लेकर हम जनता से पूछेंगे क्या विचार हैं अब की बार 2022 के चुनाव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। ऋषिपाल सिंह, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, परम पूज्य बाबा साहब के समक्ष 2 पंक्तियां पेश करना चाहूंगा, अगर आप लोग चाहें तो। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है और ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला था वो मुकद्दर से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है और मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर कोऑर्डिनेटर हूं बरेली मंडल का, और बरेली से यहां आया हूं। मैं आदरणीय अशोक कुमार कालिया जी से बड़े लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं और पार्टी के चूंकि प्रत्याशी हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को कि उन्होंने वाल्मीकि समाज पर जनरल सीट पे, ये गोविंद नगर विधानसभा 212 पर वाल्मीकि समाज पे विश्वास जताया है और आदरणीय अशोक कुमार कालिया जी को विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। मैं यहाँ के संपूर्ण वाल्मीकि समाज की तरफ से सबसे पहले मैं माननीय बहन जी का धन्यवाद देता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कानपुर में जो आदरणीय अशोक कुमार कालिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनको आप लोग हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत अनुभवी हैं और मिशनरी कार्यकर्ता हैं, पार्टी की जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से मानवर काशीराम साहब के समय से ये पार्टी में काम कर रहे हैं। और पिछली बार भी इनको बीएसपी से टिकट मिला था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होने के कारण जबरदस्ती जानबूझ करके इनको करीब 1700 वोटों से चुनाव हरा दिया गया था, नहीं तो एमएलए तो ये पहले ही बन चुके होते। इस बार एमएलए बनने से आदरणीय कालिया जी को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, ना ही कोई दल रोक पाएगा। नंबर 1 पे हमारा प्रत्याशी चल रहे हैं, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। और सपा का सपाया हो चुका है, क्योंकि सपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नारा दिया है कि नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, जिसमें वाल्मीकि उत्तर प्रदेश से सपा है। किसी भी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने एक भी टिकट नहीं दिया है। ये दिखा दिया है कि वाल्मीकि समाज का वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन टिकट नहीं देंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, आपकी बगल में बाराबंकी रायबरेली है, रायबरेली से इंजीनियर स्वाति सिंह वाल्मीकि जी को टिकट दिया है सुरक्षित विधानसभा से। बरेली कैंट, जहां मैं बरेली का रहने वाला हूं, बरेली कैंट में जनरल सीट से आदरणीय बहन जी ने विश्वास जताया है। वहां पर अनिल वाल्मीकि एडवोकेट जी को प्रत्याशी बनाया है बसपा से और आदरणीय अशोक कुमार कालिया जी को यहां से टिकट दिया गया है। और अभी और भी चरण हैं, अभी 7 चरणों में चुनाव होना है और वाल्मीकि समाज पूरे उत्तर प्रदेश का इस बार बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। आशा भरी नजरों से सर्व समाज के लोग आदरणीय बहन जी को देख रहे हैं, क्योंकि बहन जी के शासन काल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन रहता है, कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त रहती है। सारे लोगों को पता है कि गुंडई का अगर कोई खात्मा कर सकता है और किसी में दम है तो वो है हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी। अब की बार चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा ये है, सबसे पहला मुद्दा तो ये कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। जो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रेप बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं, 6 साल की बच्चियों के साथ भी रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और बड़े दमंगई हो रही है, लोगों के जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। और आप लोगों ने देखा था कि चुनाव में लोग आए थे और हमारे बीच आकर के लोगों ने ये कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं
और आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, ऐसा लोगों ने आश्वासन दिया था। और लोगों ने उनको वोट दे करके सरकार बनाने का इसलिए काम किया था क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके, जुमलेबाजी करके ये कहा था कि प्रत्येक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। गरीब जनता ने ये सोचा कि 15 लाख मिलेंगे, लेकिन 15 लाख के नाम पे 15 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आए। चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, शिक्षा केंद्र जिस तरह 2 साल में बिल्कुल बना दिए गए हैं, बंद रखे गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन गरीब बच्चे नहीं पढ़े, पूरी पीढ़ी को जिसे पंग किया गया है। जनता बहुत परेशान है और जनता पूरे बदलाव के मूड में है। जनता इनकी ठोंक दो, रोक दो और बुलडोजर वाली राजनीति से, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, ये बहुत बुरी तरह त्रस्त है। और मैं आपको बता दूं, जिस गोविंद नगर विधानसभा में आप खड़े हुए हैं, यहाँ लगभग 32 दलित बस्तियां इस तरह की हैं जहां 1 लाख इस विधानसभा क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट वोटर है और लगभग 50-60 हजार बैकवर्ड वोटर है और 20-22 हजार केवल मुस्लिम वोटर है। और चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित, इनके जो है रोजगार की समस्या से, चाहे इनके अत्याचार की समस्या से, लॉ एंड ऑर्डर जो फेस करना पड़ रहा है, इसी दोनों वर्गों को फेस करना पड़ रहा है। और इन्होंने इतने विकास कार्य हुए हैं, तो ऐसा क्या रहा है जो पिछले बार 2017 के चुनाव में बीजेपी यहाँ से जीती थी? मैं आपको बता दूं, ये पिछली बार लोग जिस तरह बहकावे, जैसे लोगों भाई ने बताया कि 15 लाख वाली बात, और बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि सारे जुमले थे। उन जुमलों से जनता रूबरू पूरी वाकिफ हो चुकी है और अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। कारण क्या है, जो हमने बताया ना कि जो लाखों बस्तियां जो रेलवे लाइन के किनारे, नहर के किनारे जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, वो बिल्कुल आज नारकी जीवन जी रहे हैं। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ये जो 5 किलो अनाज की बात है, मार्च के बाद बंद हो जाने वाला है और यहाँ का आम वोटर अच्छी तरह समझता है, ये लुभाने की बातें हैं। बहन जी ने जिस तरह लोगों को यहाँ आवासीय पट्टे दिए नगर निगम में, मात्र 20 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से, जो जहाँ 3 जून 95 को रह रहा था उसके नाम से मालिकाना हक का पट्टा दिया। फ्लैट बना करके लोगों को फ्री अवकाश दिया। जिस तरह आज की सरकार प्रधानमंत्री योजना के नाम से 2.5 लाख रुपए ले रही है, लेकिन उन्होंने 2.5 रुपए भी नहीं लिए और लोग आज फ्लैटों में रह रहे हैं। तो आज लोग बहन जी को लॉ एंड ऑर्डर की बात, चाहे आवास की बात, चाहे सारी चीजें, इस सब चीजों पर आज लोग बहन जी पर नजर है। और मैं आपको बता दूं, बहन जी ने जितना विकास आज यहाँ किया है, कानपुर का अछूता नहीं रहा। स्वास्थ्य के मामले में एक नजीर है कांसीराम हॉस्पिटल, बहुत बड़ा कांसीराम हॉस्पिटल जो बनाया है उन्होंने रामा देवी में, और मायावती जी बनाया। मैं आपको बता दूं, और वो 35 साल से यहाँ रह रहे हैं और 35 साल से ये लगभग बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा इनका रहा है। ऐसा नहीं है कोई अननोन पर्सन है, बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, भाषी व्यक्ति हैं। और भगवान चाहेगा ये पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है, पूरे यहाँ के लोगों ने। अशोक कालिया जी विजयी होंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी। कि यदि हमें किसी चीज का प्रचार प्रसार करना हो तो हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। एक होल्डिंग लगाने का कितना खर्चा आता है? आपने देखा कि वो जो राशन देते थे 5 किलो का, उस 5 किलो में झोला कितना बड़ा था और फोटो इनका कितना बड़ा था मोदी साहब का। तो वो प्रचार कर रहे थे, अपना प्रचार करते, राशन नहीं दे रहे थे। तो राशन, थोड़ा सा राशन देने के लिए अपना इतना बड़ा प्रचार करवा लिया, तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया गरीब जनता के ऊपर। और देखो, आपने जो अभी कहा कि आप यहाँ का रुख क्या है, यहाँ ही का रुख नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का रुख बन गया है। और क्यों बन गया उसका कारण हम बता दें। ये यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। एक वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। संविधान को बचाने के लिए माननीय बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी है। धर्म के मार्टिन लूथर किंग साहब जो मार्क्सवादी, जो बहुत बड़े फिलासफर थे, दार्शनिक थे, उनका कथन मत था, उनका ये कहना था कि जो सियासत जिस देश में धार्मिक मसलों को शांत करती है वो देश महान बन जाता है। लेकिन जब सियासत, जो राजनीति करने वाले लोग खुद धार्मिक मसलों को उत्पन्न करने लगे, पैदा करने लगे, तो समझ जाओ वो देश गलत हाथों में चला गया है। तो ये सब हम लोग जान गए, किया क्या है, हम लोग सब जान गए हैं। आपने देखा। तो आपकी बार क्या लगता है कि किसकी टक्कर है आपकी बार? कहा इस विधानसभा से? प्रदेश में बताइए। प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर है। हाँ, सपा और बीजेपी की आपस में ज्यादातर रुझान लोगों का जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सपा और बीजेपी की टक्कर को माना जा रहा है। क्यों आएंगी ये तो बताओ। बीजेपी, बसपा और बीजेपी चूंकि सरकार में है तो हम मान सकते हैं कि सरकारी मशीन का दुरुपयोग करके वो भलो टक्कर में आ जाए। लेकिन नंबर 1 पे तो हमारी माननीय बहन जी है। मुझे नौकरी दी जाए, लेकिन नौकरी के लिए हमने आवेदन किया। हमारा मेडिकल फिजिकल होने के बाद हमें माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी
जो माननीय मायावती गवर्नमेंट में वहाँ पे आबकारी मंत्री थे, उन्होंने हमारी फाइल को रिजेक्ट करा दी। उसमें बता दिया गया कि आपकी फाइल, आपको जरूरत नहीं है नौकरी की, क्योंकि आपकी स्वेच्छापूर्ण सबकी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। जबकि मैंने आय प्रमाण पत्र लगाया, उसमें 36,000 रुपये महीने का लगाया। तो 36,000 में आपसे पूछ सकता हूँ, यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, 36,000 में किसी का क्या घर पल जाएगा? कंपनसेशन संवैधानिक है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। समझे आप गलत बोल रहे हैं, संवैधानिक है। मेरा नाम देशराज वाल्मीकि है। आज भैया नसीमुद्दीन शेख, देखिए ये गलत आरोप है। कंपनसेशन आप भी जानते हो, कंपनसेशन में कोई दखल नहीं कर सकता, कोई मंत्री नहीं दखल सकता। ये कानूनी उसका अधिकार है, कंपनसेशन मिलता है हर विभाग। चौहान साहब ये तो कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने नहीं किया, लेकिन हमें चौहान साहब ये बताएं कि इस शासन में कितनी बार वैकेंसी निकली और कितने बार फार्म भरे गए और कितनी बार रद्द कर दी गई और कितने लोग सेलेक्ट करे? हाँ बताइए। इट इज डिपेंड ऑन नॉट वैकेंसी, हम डिपेंडेंट ऑन पुलिस। हम डिपेंडेंट में है, हम नई भर्ती से हमारा कोई लेना देना है। हमारे अपने पिता को खोया है मैंने। चौहान साहब क्या केवल आप अपने बारे में सोचते इस हैं? सरकार में आपको मिला? इस सरकार में तो नहीं, देखिए आपको बता रहा हूँ, 2012 में मायावती गवर्नमेंट आई, मैंने एप्लीकेशन दी, 2007 में आई और 2007 में मैंने एप्लीकेट दिया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे हमको केवल इस बात से रिजेक्ट किया गया कि आप छत्री हैं। तो क्या छत्री होने का मैं क्या अफसोस करूं? आपको मंत्री से मिलने क्या, आप विभागीय में मिला, शासन में मिला। एक मिनट एक मिनट, पंचम तल कालीदास मार्ग लखनऊ में मिला, एनएक्सी में। आप जानते हैं एनएक्सी, बाबू सिंह कुशवाहा, एक मिनट, आपके यहाँ गद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, सबसे मिला, कार्ड बनवाया, वहाँ पे गया। सिर्फ इस बात से रिजेक्ट की गया कि मैं छत्री हूँ। फिर गलता कहाँ से आई? जब दूसरी सरकारें आई, नहीं होंगे भैया। जब दूसरी सरकारें आई तो आपने क्या प्रयास किया? आपको मैंने प्रयास किया। इसके बाद जब अखिलेश गवर्नमेंट आई तो मैंने अखिलेश गवर्नमेंट में भी प्रयास किया, बशर्ते वहाँ पे माननीय मुलायम सिंह जी थे और बलराम यादव भी थे और उनके एक भाई और भी थे, वो भी सामने बैठे थे। मैं सीढ़ी पे बैठा था कार्यालय में, मैंने एप्लीकेशन दी। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, पहले व्यक्तिगत आप। मैं बेरोजगार युवक हूँ, ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम चमन खन्ना है, चमन खन्ना। ठीक। बताइए क्या? एक पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनता था, वहाँ पर भी मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनवाया था, लेकिन सरकार ने जाने क्या किया, अभी तक वहाँ से मेरा कोई लेटर नहीं आता है। बराबर जाता हूँ, नौकरियाँ चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की नौकरियाँ बिल्कुल बंद कर दी गई, ये आदेश भी हुआ है। तो अब हमको बेरोजगार को, जब इस सरकार की बात बता रहे हैं कि पिछली सरकार की बात बता रहे हैं? दोनों सरकार की। मायावती में तो हमको नौकरियां मिल रही थी उस टाइम, ठीक है। उस भाई तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमें क्या नाम रिजेक्ट कर दिया गया। वो व्यक्तिगत अपने लिए, वो व्यक्तिगत भाई, अभी हम खुद देख रहे थे कि जिला पंचायत में जो भर्तियां हुई थी मायावती के समय हुई थी, इनकी सरकार में क्या हुई? अखिलेश सरकार में भी नहीं हुई, ना ही बताइए प्लीज, भाजपा सरकार में। अब हम अभी तक बेरोजगार हैं। अब आप बताइए भैया जी कि अब हम क्या करें? बेरोजगार हैं, हम क्या करें? ठेकेदारी पे सारी चीजें ठेके पे दे दिया जा रहा है। अब ठेकेदार हमसे कह रहा है कि 7,500 रुपए देंगे, करना है तो करो, करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। अब हम क्या करें? या तो पकौड़ा तलें या ठेला लगाएं। अब हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं, मजबूरी। 7,500 में पूरा जीवन यापन करना पड़ रहा है, बीवी भी देखना है, बच्चे भी देखना है। 40 साल बाद मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरी उम्र जब 40 साल की हो जाएगी, उसके बाद मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो यानी नौकरी का सपना मेरा खत्म। किसने खत्म किया? भाजपा की मोदी सरकार, योगी सरकार ने। अब हमको क्या चाहिए? केवल नौकरी चाहिए। अपने बच्चों को क्या करें? बच्चे पाल रहे हैं तो उनको लिए नौकरी करेंगे, जब 2 रोटी कमाएंगे तभी तो उनको खिला पाएंगे, या डकैती करें। तो आपकी बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? आपकी यहाँ से तो भैया अशोक भैया, केवल अशोक भैया, और कोई नहीं। प्रदेश में जिसकी भी सरकार है, या तो अखिलेश की है या मोदी की, सॉरी योगी की तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि योगी क्या कहते हैं? योगी कहते हैं कि हम ठोकेंगे। तो एक
बुलडोजर चलाएंगे। आज के इतिहास के मुझे लगता है, मेरी जानकारी में जाता है, एज मेरी उतनी तो नहीं है 70 साल, मेरी जानकारी में पहली बार है कि सामान्य सीट पर एक वाल्मीकि समाज के, दलित समाज के व्यक्ति को किसी पार्टी ने विश्वास किया, उनको टिकट दिया है। वरना अभी तक तो दलितों को तो वही समझा जाता है जैसा मोदी जी भी कर रहे हैं। और जहां तक आपने एक सवाल भाई साहब से किया था, मैं भी उस पर जवाब दे दूं कि फ्री राशन फ्री, ये प्रचार जो है मोदी एंड कंपनी, मोदी के लोग और आप लोग भी, मीडिया के लोग इतना कर रहे हैं, जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि ये जो फ्री राशन दे रहे हैं जितना, उसका 100 गुना वसूल कर 20 गुने का राशन फ्री बांट दे रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, रसोई गैस और मोबाइल, इनके दाम बढ़ा करके, प्राइजेस बढ़ा करके सारा पैसा वसूल रहे हैं। उसमें 1000 करोड़ जा रहा है तो 100 करोड़ में बांट दे रहे हैं फ्री राशन, और 900 करोड़ रुपए का प्रचार आ रहा है, जुग जुग जिए मोदी जी, जुग जुग जिए योगी जी, ये चल रहा है। मैं तो ये मेरा मानना है कि एक मैंने सीरियल में देखा था, एक आता है कॉमेडी सीरियल, उसमें भी एक बीजेपी के सांसद आए थे, वो कलाकार हैं, उन्होंने कहा था कि ये गुजराती दिमाग जो बेवकूफ बनाओ राज करो का मोदी जी का है, ये सक्सेस नहीं होने वाला है। इंसान को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, हो सकता है दूसरी बार भी, और 2 बार बना चुके हैं। अब इनके बहकावे में इस देश का, प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का गरीब, दलित, बैकवर्ड, जिस तरह से दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, हैरेसमेंट हो रहे हैं, ये बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार में सबसे अच्छा है। 2:30 बजे रात में एक मृतक पीड़िता बेटी को पेट्रोल डीजल डाल के पुलिस जला रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। चाचा हमारे झंडा लिए हुए हैं यहाँ पर। हाँ चाचा, क्या लगता है, क्या माहौल है अब की बार? माहौल अब की मायावती जी, मायावती आएंगी? हाथी दौड़ेगा? और कोई नहीं? और कुछ नहीं। साइकिल का क्या होगा? साइकिल का हम बता नहीं सकते। कमल का? यो कमल हम नहीं बता सकते। पंजे का? कुछ नहीं, हम सीधी मायावती बता सकते। मायावती बस। मायावती जिते बस, मायावती जिते। किसान है आप? हाँ किसान है। तो अब की बार ये योगी सरकार में क्या योगी सरकार ऐसी नहीं, ऐसी जई योगी, ऐसी जई। हाँ ऐसी जई। मायावती जी आएंगी?